ओम शांति। स्वागत है आपका ब्रह्मा कुमारी संस्था के डिजिटल न्यूज सर्विस नवयुग टाइम्स में। हमारा आज का यह एपिसोड समर्पित है वर्ल्ड मेडिटेशन डे को, जो आंतरिक शांति, मानसिक स्थिरता और विश्व भर में सकारात्मकता फैलाने के प्रतीक के रूप में मनाया जा रहा है। आज हम एक ऐसे खास दिन की बात करेंगे जो पूरी दुनिया के लिए एक नई उम्मीद और शांति का संदेश लेकर आया है। 21 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ल्ड मेडिटेशन डे घोषित किया गया है। यह केवल एक तारीख नहीं बल्कि मानवता को जागृत करने का आह्वान है। ब्रह्मा कुमारी संस्था ने इस ऐतिहासिक दिन को बड़े ही भव्य और आध्यात्मिक रूप से मनाया। आज हम आपको ले चलेंगे पहले वर्ल्ड मेडिटेशन डे के उन खास क्षणों की यात्रा पर जहां राजयोग, प्रेरणादायक विचार और आत्मिक ऊर्जा का संगम देखने को मिला। तो जुड़िए हमारे साथ और जानिए कैसे यह दिन शांति की एक नई शुरुआत बनकर उभरा। मेडिटेशन, जिसे हम प्राचीन काल से आत्मिक शांति और मानसिक स्थिरता का आधार मानते आए हैं, आज के तनावपूर्ण जीवन में नई दिशा और ऊर्जा देने का साधन बन चुका है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि हमारे भीतर असीम शक्ति और शांति छिपी हुई है, जिसे केवल ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से ही अनुभव किया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ ने 21 दिसंबर को वर्ल्ड मेडिटेशन डे के रूप में मान्यता दी है। वर्ल्ड मेडिटेशन डे का मुख्य आयोजन शांति वन के कॉन्फ्रेंस हॉल में संपन्न हुआ, जहां देश विदेश से आए सैकड़ों साधकों ने भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ संस्थान के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय भाई ने किया। उन्होंने अपने विचार साझा करते हुए कहा, आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में मानसिक शांति और आत्मिक स्थिरता अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गई है। मेडिटेशन केवल एक आध्यात्मिक प्रक्रिया नहीं बल्कि जीवन को नई दिशा देने वाला साधन है। यह न केवल हमारे तनाव को कम करता है बल्कि हमारे भीतर छिपी अनंत ऊर्जा को भी जागृत करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने यूनाइटेड नेशंस योग को रिकॉग्नाइज किया। ये भी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के भाई ने सुझाव दिया था। उस सुझाव को स्वीकार करके 21 दिसंबर इस साल का अंतिम समय पर इन्होंने रिकॉग्नाइज किया। इसके बाद संस्थान के अतिरिक्त महासचिव बीके करुणा भाई ने मेडिटेशन के व्यवहारिक लाभों पर जोर देते हुए कहा, मेडिटेशन हमारे शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य का आधार है। यह हमें एक सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करता है जो न केवल हमारे जीवन को खुशहाल बनाता है बल्कि हमारे आसपास के वातावरण को भी शुद्ध और शांतिपूर्ण बनाता है। तो ये भी एक कार्य बाबा ने ऐसा सारे विश्व के सामने मेडिटेशन को ले आए हैं। तो हम समझते हैं जो भारत विश्व गुरु बनेगा तो वो बाबा अभी हम बच्चों द्वारा सिद्ध कराएगा, ऐसा अनुभूति हो रही है। जो बाबा के ऐसे बच्चे। वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके उषा दीदी ने अपने वक्तव्य में वर्तमान समय की चुनौतियों और मेडिटेशन की प्रासंगिकता पर प्रकाश डालते हुए कहा, आज पूरा विश्व अनिश्चितता, तनाव और अशांति के दौर से गुजर रहा है। इस समय में मेडिटेशन हमें स्थिरता प्रदान करता है और हमें आत्मिक शांति के साथ जीने का मार्ग दिखाता है। यह केवल व्यक्तिगत शांति नहीं बल्कि पूरे विश्व में शांति की ऊर्जा को प्रवाहित करने का माध्यम बन सकता है। आज विश्व को अगर आवश्यकता है तो चारों ओर अशांति और दुर्भावनाएं इतनी फैल चुकी है कि ये प्रकंपन बहुत जरूरी है। तो इसलिए विश्व में इसकी आवश्यकता महसूस हुई और जितने शांति के, सद्भावना के प्रकंपन को प्रवाहित करेंगे तो जरूर है कि अनेक आत्माओं को आंतरिक शांति का अनुभव जरूर होगा। बहुत अच्छा ये दिन चुना 21 दिसंबर, क्योंकि कहा जाता है कि आज तक रातें लंबी, दिन छोटा होता गया और आज सबसे छोटा दिन
रात सबसे लंबी। लेकिन आज के बाद परिवर्तन आरंभ होता है प्राकृतिक रूप से। इसके बाद उषा दीदी ने सभी उपस्थित साधकों को राजयोग का अभ्यास करवाया। उन्होंने सरल लेकिन प्रभावी मेडिटेशन कमेंट्री के माध्यम से यह अनुभव कराया कि कैसे राजयोग हमें अपने भीतर की शक्तियों से जोड़ता है। इस पूरे कार्यक्रम का कुशल संचालन मीडिया प्रभाग के मुख्यालय संयोजिका बीके चंदा बहन ने किया। उनकी प्रेरणादायक और सजीव शैली ने कार्यक्रम में एक नई ऊर्जा का संचार किया। उन्होंने कहा, वर्ल्ड मेडिटेशन डे केवल एक आयोजन नहीं बल्कि आत्मा को जागृत करने का आह्वान है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि शांति और सकारात्मकता हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। वर्तमान परिवेश में जगत का हर मानव का ध्यान योग विकारों से लगा हुआ है, लेकिन राजयोग उस ध्यान को शिफ्ट कर परम ऊर्जा, परमात्मा, स्नेह के सागर, सुख के सागर, करुणा के सागर उसकी ओर ले जाता है और वही जीवन शांति, सद्भाव, सुख, प्रेम, स्वास्थ्य और करुणा से भर जाता है। ब्रह्मा कुमारी संस्थान का यह मानना है कि ध्यान न केवल हमारे आत्मिक जीवन को संतुलित करता है बल्कि यह हमारे आसपास की दुनिया को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के अनुसार ध्यान सिर्फ व्यक्तिगत लाभ तक सीमित नहीं है, यह हमारे परिवार, समाज और पूरे विश्व को भी सकारात्मकता और शांति से भर सकता है। इस विश्वव्यापी ध्यान दिवस के माध्यम से हम सभी को इस प्रयास का हिस्सा बनने का आह्वान करते हैं। तो यह थी आज की विशेष जानकारी। वर्ल्ड मेडिटेशन डे के इस पावन अवसर पर ब्रह्मा कुमारी संस्थान से जुड़े सभी सेवा केंद्रों में इस दिव्य अनुभव का लाभ उठाने के लिए अवश्य पधारें। इस आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बने और ध्यान के माध्यम से अपनी आत्मा को शांति और शक्ति से भरें। इस अद्भुत दिन का संदेश स्पष्ट है, मेडिटेशन को अपनाएं, अपने जीवन को ऊर्जावान बनाएं और शांति का संदेश पूरी दुनिया में फैलाएं। आप सुन रहे थे ब्रह्मा कुमारी संस्था के डिजिटल न्यूज सर्विस नवयुग टाइम्स। ओम शांति, जय हिंद, जय भारत।